हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी काइट। और आज की डेट है 2 अक्टूबर। हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड थी द हिंदू न्यूज़पेपर में, जो हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल पीस, एक थिंक टैंक थी, वहाँ इन्होंने अपनी स्पीच दी। वहाँ इन्होंने बताया कि इंडिया क्वाड ग्रुप को आसियान नेटो जैसा कंसीडर नहीं करती है। और जो जापान जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने इसे इसे इनिशिएट किया, राइट, 2007 में, तो वो देखते थे क्वाड ग्रुप को एज अ आसियान नेटो। तो ये पर्टिकुलर बात कही गई इनके द्वारा। तो हम देखेंगे अब क्वाड के बारे में, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यही इंपॉर्टेंट है। अब ये 2017 से लेके अब तक, यानी 2024 तक, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आई है, आ चुकी है और अभी भी आ रही है, राइट। तो चांसेस है यूपीएससी क्वाड के बारे में पूछे, इसलिए हमें इसे देखना होगा, राइट। तो कोऑर्डिनेटेड सिक्योरिटी डायलॉग इसकी फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है क्वाड। ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है। ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन या कोई फोरम नहीं है, ये सिक्योरिटी डायलॉग है, आपको याद रखनी होगी। कौन कौन से मेंबर कंट्री हैं क्वाड ग्रुप के अंदर? तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग को इनिशिएट किया गया है जापान कंट्री के द्वारा 2007 में। और 2007 से लेकर 2017 तक, यानी 10 इयर्स तक ये इनएक्टिव थी पर्टिकुलर क्वाड, ठीक है। फिर 2017 में जहां आसियान की समिट हुई मनीला में, वहां चारों कंट्री ने दोबारा डिसाइड किया कि क्वाड ग्रुप को रिवाइव कर देनी चाहिए फिर से। क्यों ऐसा इन्होंने डिसाइड किया? क्योंकि चाइना के मिलिट्री और डिप्लोमेसी इंडो पैसिफिक रीजन में बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी 2017 के समय पे। और अभी तक आप देख सकते हैं कि चाइना बहुत ज़्यादा ही इंटरवीन कर रही है अभी, जैसे कि साउथ चाइना सी पर्टिकुलरली वहाँ पे, राइट। और आपको पता होगा कि ये जो जो कंट्रीज़ हैं क्वाड ग्रुप के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स अच्छी रिलेशन नहीं है चाइना के साथ। जापान, इसकी भी अच्छी रिलेशंस नहीं है चाइना के साथ, क्योंकि कुछ रीजंस को लेके डिस्प्यूट है। इंडिया इंडिया की भी अच्छी रिलेशंस नहीं है चाइना के साथ, बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर, राइट। और ऑस्ट्रेलिया, इसकी भी अच्छी रिलेशंस नहीं है चाइना के साथ। इसलिए ये चारों कंट्री ने सोचा कि ऐसी एक सिक्योरिटी डायलॉग साइन की जाए, ताकि अगर कोई सी भी इश्यूज अगर चाइना के द्वारा की जा रही है तो उस पे ये ग्रुप एक्शन ले पाए। तो इसलिए इसे लाया गया था, आपको याद रखनी होगी। बढ़ते हैं आगे। अब ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ है जहाँ पे 8 जो प्रोडक्ट्स हैं आसाम ट्राइब्स के द्वारा जो यूज़ किए जाते हैं, उसे ग्रांट किया गया जीआई टैग। तो अब कौन कौन सी ये चीज़ें हैं? तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, बोडू जाऊ गावरान जो राइस बियर है, मेबरा जाऊ बीवडी जो ड्रिंक है, या बोडो जाऊ गीसी राइस बेस्ड बेवरेज है, या बोडो नेफाम फर्मेंटेड फिश, बोडो ओंडला राइस पाउडर करी, बोडो अरोनाली क्लोथ है ये, ठीक है। और बोडो नाजी ये सेमी फर्मेंटेड फूड है। अब इतनी आप याद नहीं रख सकते हैं, राइट। ना ही यूपीएससी ऐसा आपसे पूछेगी कि रिसेंटली बोडो नाफाम देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, राइट। आपको बस ये याद रखनी है कि जो बोडो बोडो ये जो आप देख सकते हैं, तो बोडो बोडो जितनी भी करके चीज़ें हैं, इसे अभी जीआई टैग मिली और ये आसाम की हैं, बस आप ऐसे याद रख सकते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि जीआई टैग क्या है, कौन इसे देता है, इंडिया में पहले कौन सी प्रोडक्ट थी जिसे जीआई टैग मिली थी, इंडिया में कौन इसे एडमिनिस्टर करता है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो जीआई टैग क्या होती है? तो ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन इसके फुल फॉर्म है। ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन होती है जो पर्टिकुलर कोई सी भी ऐसी प्रोडक्ट्स है या आर्टिकल है जिसे दी जाती है, उन्हें कंसिडर किया जाता है कि ये बहुत ही यूनिक है और स्पेशल है इस पर्टिकुलर रीजन में, इस पर्टिकुलर लोकेशन में, और वो पर्टिकुलर आर्टिकल या प्रोडक्ट्स बाकी वर्ल्ड में कहीं भी हम नहीं देख सकते हैं, राइट, या कहीं और नहीं मिलती है। तो उस पर्टिकुलर जो आर्टिकल्स है उसे कंसिडर किया जाता है एज अ जियोग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आती हैं जीआई के अंदर, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे जीआई टैग दिया जा सकता है, ठीक है। तो आपको याद रखनी है, स्पिरिट ड्रिंक्स, फूड स्टफ्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हैंडीक्राफ्ट्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। यहाँ भी हमने देखा कि फूड जो स्टफ्स हैं इसे मिली है जीआई, राइट। और एक यहाँ पे आप हैंडीक्राफ्ट्स देख सकते हैं जिसे बोडो एरोनाली कही जाती है, राइट। तो आपको याद रखनी, यूपीएससी स्टेटमेंट में पूछ सकती है कि ये सिर्फ और सिर्फ हैंडीक्राफ्ट्स को दी जाती हैं जीआई। तो ये गलत हो जाएगी, क्योंकि स्पिरिट ड्रिंक्स हैं, फूड आर्टिकल्स भी हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी हैं, राइट, और हैंडीक्राफ्ट्स भी हैं। तो याद रखनी है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन है, ये कंपोनेंट किस चीज़ की है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की है, जो आती है पेरिस कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर, याद रखनी होगी। इंटरनेशनल लेवल पे जीआई को कौन गवर्न करता है? तो डब्ल्यू यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक अग्रीमेंट है जिसे कहा जाता है एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, यानी ट्रिप्स। तो डब्ल्यूटीओ की ट्रिप्स के तहत जीआई को गवर्न किया जाता है इंटरनेशनली, ठीक है।
याद रखनी होगी। अब इंडिया में आपको याद रखनी है कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन की रजिस्ट्रेशन ये एडमिनिस्टर की जाती है एक एक्ट के तहत, और कौन सी वो एक्ट है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999, जो इन्फोर्स कब हुई, तो 2003 में, ठीक है। अब जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री ये आपको याद रखनी है, ये पर्टिकुलर जो बॉडी है ये डिवीजन किसकी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, डीआईपीटी, ये दोनों पर्टिकुलर बॉडी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं इशू करने के लिए जीआई टैक्स। आपको पता होना चाहिए कि कौन जो बॉडीज़ हैं जो इशू करती हैं जीआई टैक्स, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। और पहली इंडिया की कौन सी प्रोडक्ट थी जिसे जीआई टैग मिली थी, तो यहाँ देख सकते हैं दार्जिलिंग टी। तो दार्जिलिंग टी को 2004 में इसे जीआई टैग दी गई थी, और यहाँ देख सकते हैं ये पर्टिकुलर एक्ट, जीआई वाली एक्ट 2003 में इफेक्ट में आई, ठीक है, फोर्स में आई, और 2004 में नेक्स्ट ईयर तक में दार्जिलिंग टी को जीआई टैग भी मिल गई, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब ये आर्टिकल आई है, बहुत बड़ी सी आर्टिकल है, ये आई है जहाँ पे दो बटरफ्लाई स्पीसीज की बात की गई है, ठीक है। तो इसे हम देखेंगे क्योंकि आपको पता होगा बटरफ्लाइज के बारे में भी यूपीएससी ने एक दो बार पूछा हुआ है कि रिसेंटली ये टर्म देखी कि ये न्यूज़ में किस चीज़ से रिलेटेड है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछती है। तो ये आप ग्रीन वाली देख सकते हैं, इसकी नाम है पेप्लियो पेरिस, जो swallow टेल बटरफ्लाई है, ठीक है। और ये है ये वाली अभी जहाँ मेरी कर्सर है, ये है पेप्लियो स्लैटरी, ठीक है। आपको बस इतनी याद रखना है कि पेप्लियो करके आप याद रख सकते हैं कि ये बटरफ्लाई की स्पीसीज है, ठीक है। आपसे पूछ सकती है कि ये रिसेंटली न्यूज़ में देखी गई है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये फॉसिल है, क्या ये इन्वेजिव स्पीसीज है, क्या ये बटरफ्लाई है, राइट, क्या ये जीन है या क्या ये डिजीज़ है, ऐसा करके आ सकता है, इसलिए आपको याद रखनी होगी। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ इंडिया और फ्रांस के बीच में डिफेंस कॉपरेशन और एडवांस पीस के लिए पर्टिकुलर बात की गई है। ये हमारे देख सकते हैं नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं, जो फ्रांस के प्रेसिडेंट के साथ यहाँ पे मीटिंग इन्होंने की है, राइट। तो इसमें कुछ मेंशंस हैं, हम उसे देखेंगे। होराइजन 2047 फ्रेमवर्क के बारे में मेंशन थी इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेमवर्क्स हैं ये कौन से पर्टिकुलर कंट्री के बीच में हुई है, तो ये इंडिया और फ्रांस के बीच में होराइजन 2047 फ्रेमवर्क हुई है। अब इसे ये फ्रेमवर्क के अंदर है क्या क्या, तो आपको याद रखनी होगी, तीन गोल्स हैं। एक तो सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी की पार्टनरशिप की गई है, पार्टनरशिप की गई है प्लानट पे, यानी जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं उस पे, और पार्टनरशिप की गई है पीपल्स के साथ, यानी जैसे रिसर्च हो या स्टूडेंट मोबिलिटी हो, ये सारी चीज़ों पे इस फ्रेमवर्क में पार्टनरशिप की गई है। तो आपको बस ये याद रखना होगा कि होराइजन 2047 ये फ्रेमवर्क है, इंडिया और फ्रांस के बीच में साइन की गई है, ठीक है। और ये सारी कुछ गोल्स हैं। बढ़ते हैं आगे। अब ये एक आर्टिकल आई है जहाँ पे साउथ कोरिया ने अनवील किया अपनी एक मिसाइल को, ठीक है। और ये ब्लास्टिक मिसाइल्स हैं, अभी बहुत ज़्यादा ब्लास्टिक मिसाइल्स भी न्यूज़ में है, राइट। तो हम देखेंगे अब ये साउथ कोरिया की कौन सी है ऐसी ब्लास्टिक मिसाइल्स जिसको इन्होंने अनवील किया। तो यहाँ याद रखनी है, हायूनो मो हयूनमो 5, ठीक है। हयूनमो 5 ये आपको याद रखनी होगी कि ये साउथ कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल्स है। पूछ सकती है आपसे कि हयूनमो 5 देखी गई है रिसेंटली न्यूज़ में, ये पर्टिकुलर किस चीज़ से रिलेटेड है, तो आपको याद रखनी होगी कि ये बैलिस्टिक मिसाइल है। या आपसे पूछ सकती है कि हायूनमो 5 ये बैलिस्टिक मिसाइल्स रिसेंटली न्यूज़ में थी, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि थर्ड के बारे में यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ था 2018 में, राइट। तो आपको ये याद रखनी होगी है, क्योंकि अभी यूपीएससी कुछ भी पूछ ले रही है, जैसे ओलंपिक्स के बारे में पूछ रही है, किसने बुक लिखाई इसके बारे में पूछ ले रही है, राइट। मिलिट्री या नेवल एक्सरसाइज के बारे में पूछ ले रही है, मिसाइल्स के बारे में पूछ ले रही है, डिफेंस सिस्टम के बारे में पूछ ले रही है। तो वैसी बेकार क्वेश्चंस के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, तो याद रखनी होगी। बढ़ते हैं आगे। अब ये दो आर्टिकल आई है, ये दोनों एक यहाँ देख सकते हैं, ये टाइफून्स के बारे में आई हुई है, जो ताइवान में आई है, और ये हरिकेन्स के बारे में बात, हेलेनी के बारे में बात की गई है। ये दोनों आपको पता होगा, हरिकेन्स हो या टाइफू, ये क्या है, तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है, और इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया हुआ है। वीडियो की एंड में आई बटन में लिंक आपके लिए अटैच कर दूंगा, वहाँ से आप इस वीडियो को देखें, सारी चीज़ें साइक्लोन्स के बारे में आप समझें, और कौन कौन सी रीजन में क्या क्या नाम से उन्हें बुलाया जाता है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या है, टेम्परेट साइक्लोन्स क्या है, और साइक्लोन्स कैसे इमर्ज होते हैं, राइट, क्या उनकी फ्लेवरफुल कंडीशंस हैं, वो सारी चीज़ें आप देखें, क्योंकि ये जियोग्राफी की ये स्टैटिक पार्ट्स हैं, और यूपीएससी इसके बारे में पूछते रहती है, क्योंकि हर साल 60 to 80 साइक्लोन्स आती रहती हैं इंडियन ओशन में, राइट, या ट्रॉपिकल वाली रीजन में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप बहुत डिटेल में उसे समझें, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए वो इम्पोर्टेंट है।
मैं ऐसा नहीं चाह रहा, कोशिश कर रहा हूँ कि मैं यहाँ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको ना बताऊँ, पर मैं चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें हैं, टॉपिक्स हैं जो आप डिटेल में समझें, ठीक है। तो उस वीडियो है आपके लिए, एडेड है आई बटन में, वहाँ आप क्लिक करके देख सकते हैं, या इन्वायरमेंट की सीरीज़ है वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट नहीं, सॉरी, जियोग्राफी की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके आप देखें। इन्वायरमेंट में भी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट इसी ईयर की जो जो टॉपिक कवर थी, उसे उसकी मैंने सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आप वो देखेंगे तो बहुत सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी, और आप समझ भी पाएंगे चीज़ों के बारे में, क्योंकि वो जो टॉपिक्स हैं वो हमारी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो ज़रूर वो प्लेलिस्ट है, वो सारी चीज़ें भी आप देखें। तो आज की न्यूज़ डिस्कशन में बस इतनी ही जानकारी कवर्ड है। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए। अगर आपने कुछ सीखा है तो वीडियो ज़रूर लाइक करें, या अगर आपको ये पसंद आई वीडियो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल आप सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आप अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन यूपीएससी ओरिएंटेड मैनर में कर सकें।